गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 3 हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं। ये अपना तीसरा वीडियो लेक्चर है और पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए थे गर्भ निरोध के क्या क्या उपाय थे, जिसमें प्राकृतिक विधि बता दिए थे, बाह्य स्खलन विधि बता दिए थे और स्तनपान अनातर्व यानी लैक्टेशनल इम्यूनोरिया के बारे में बता दिए थे। फिर आपको बताया था एक रोध विधि यानी बैरियर की तरह जो काम करता था, क्या कॉन्डोम होता था, मेल कॉन्डोम क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, डायाफ्राम क्या होता है, गिरवानाल टोपी क्या होता है, वॉल्ट क्या होता है, ये सारे चीज़ हम आपको बताए थे। आज इसी कड़ी में हम तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे और तीसरा पॉइंट जो है अपना आईयूडी आपको बताया था। आईयूडी क्या होता है? अंतः गर्भाशय युक्ति, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसका इंग्लिश में नाम देते हैं। जैसे आप एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे मानिए आपके पास ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं फीमेल के यूट्रस का। मान लीजिए ये फीमेल का हम यूट्रस बना रहे हैं, ठीक है ना। ये यूट्रस है और ये रहा वेजाइना वाला पार्ट और ये इसका रहा फेलोपियन ट्यूब, इस तरह से, है ना। अब देखिए ये जो भाग है ये है गर्भाशय का है, ये जो भाग है ये गर्भाशय है। अब सोचिए ये रहा आपका वेजाइना। तो डॉक्टर लोग क्या करता है, जो वेजाइना के थ्रू, ये देखिए ये जो वेजाइना के थ्रू एक कॉपर को निकालने वाला एक सामान होता है जिसका नाम कॉपर टी बोलते हैं या कुछ भी, ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय में ही इस तरह से ये हम लगा देते हैं ना। तो ये युक्तियां कहाँ सेट किया जाता है? गर्भाशय में। अब आदमी का जो मेल का पेनिस जो जाएगा, पेनिस हार्डली यहीं तक जा पाता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा, जिससे पेनिस को भी कोई नुकसान नहीं और ये इतना मुलायम होता है कि फीमेल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे ही इसको हम गर्भाशय के अंदर सेटिंग करेंगे तो बताइए ये बिना डॉक्टर के संभव है क्या? नहीं। इसके लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है ये जो अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं उसको हम खुद ब खुद नहीं ले सकते थे। जैसे आपको कॉन्डोम खुद यूज कर सकते हैं, डायाफ्राम खुद यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको लेने के लिए आपको किसी न किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की आवश्यकताएं होंगी। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं कई तरह की ये जो होती हैं जिसमें सबसे पहला आईयूडी पढ़ रहे हैं औषधि रहित, यानी हम देखिए एक ऐसा होता है जिसमें किसी तरह का कोई औषधि नहीं होता है। औषधि रहित आईयूडी ये एक अलग तरह का आईयूडी होता है। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है और इसका एग्जाम्पल याद आपको केवल याद रखना है, लिप्सेलूप, है ना, ये नाम है इसका, लिप्सेलूप इसका नाम है। कोई याद रखने वाली केवल बात है। यहाँ से औषधि रहित आपसे पूछेगा औषधि रहित आईयूडी इनमें से कौन है, तो लिप्सलूप या लिप्सेलूप इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है बड़े काम का है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा है तांबा मोचक। इसका नाम देते हैं तांबा मोचक, तांबा मोचक आईयूडी। अब देखिए इसमें हम कुछ ऐसे, आपने खूब नाम सुने होंगे रेडियो में प्रचार, कॉपर टी लगवा लो, कॉपर टी वगैरह जो होता है ये। देखिए इसमें जो मेनली होता है तांबा निकालने वाले का ये एक तांबा का बना हुआ सिस्टम लगा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम देते हैं कॉपर टी। इसका नाम देते हैं कॉपर टी। दूसरा इसका नाम है कॉपर 7 या फिर एक और आता है इसका नाम देते हैं मल्टी लोड 375। ये सारे पावर का नाम है। कम पावर वाला यदि 1 साल के लिए लीजिएगा तो कॉपर टी, फिर इसी तरह से कॉपर 7, इस तरह से मल्टी लोड 375, ये सब पावर के बेस पे इसका नाम दिया गया है। अब देखिए ये जो तांबा का नेचर होता है, ये जो है ना कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर आयन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटते हैं। उसी तरह से ये क्या होता है, ये कॉपर टी जो होता है मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है, ये तो समझ ही रहे हैं, टॉपिक से ही क्लियर है। और जो है यह तांबा आयन मुक्त करता है, जिसके कारण
शुक्राणु जो होती है ना, वो शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता कम करता है। ये आपको VVI पॉइंट है, ये अक्सर बोर्ड में, नीट में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। आपसे पूछेगा जो कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड या तांबा मोचक आयोडी होता है, वह क्या रिलीज करता है? तो तांबा आयन मुक्त करता है। और तांबा आयन के कारण क्या होता है? शुक्राणु की गतिशीलता। अब देखिए, मादा तो अपना स्पर्म या नर तो अपना स्पर्म यहीं छोड़ता है और शुक्राणु में पूंछ के सहारे ये आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही इस होके आगे जाएगा, यहाँ पर तांबा आयन है और ये तांबा आयन के साथ जैसे ही शुक्राणु टच करेगा, उसका गतिशीलता खत्म हो जाएगा और गतिशीलता खत्म हो गया, इसका मतलब निषेचन करने में सक्षम नहीं रहता है, निषेचन की क्षमता खो देता है। तो ये क्या करता है? तो शुक्राणु की गतिशीलता को रोकता है या कम करता है, यानी गतिशीलता यहाँ से कम हो जाती है और जिसके कारण निषेचन क्षमता कम हो जाती है कि नहीं है? ये दो चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है, कुछ ऐसे भी आईयूडी होते हैं जो हार्मोन के बने होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ से हार्मोन मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक का मतलब क्या? वो बनाया हुआ सिस्टम जो हार्मोन से बनाया जाएगा, है ना। जैसे ये जो बनाया जाता है प्रोजेस्टेरोन से बनाया जाता है, इसमें जो होता है ना, हम बात करें इसका मुख्यतः जो यूज होता है, मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन से बनता है। ये जो है ना, मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन से बनता है। अब देखिए, ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन से बनता है और जब ये प्रोजेस्टेरोन से बनेगा तो इसका नाम दे देते हैं। इसका उदाहरण जो हमें याद रखना है, प्रोजेस्टेरोट, इसका एक नाम है प्रोजेस्टेरोट, ये आपको याद रखना है। और एक और एग्जाम्पल रखना है LNG-20, है ना। दो दवा का नाम याद रखना है, प्रोजेस्टेरोट और LNG-20। ये सब गर्भाशय में लगाने वाला सिस्टम है ना। अब देखिए, इसकी बात करते हैं। आईयूडी को लोग खुद उपयोग नहीं कर सकता, आपको पहले ही बता दिए, ये गर्भाशय में सेट करने वाली युक्तियां हैं, तो इसको आप खुद ब खुद यूज नहीं कर सकते हैं। इसके यूज करने के लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता होती है। तो एक पॉइंट हम लिख लेंगे, आईयूडी को हम खुद से नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसके लगाने के लिए एक प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे कॉपर टी हुआ, कॉन्डोम हुआ, इसको जितनी बार आप, जैसे कॉन्डोम हुआ, फिर देखे थे डायाफ्राम था, उसको आप जितनी बार सेक्स कीजिएगा उतनी बार लेना पड़ेगा। लेकिन ये आईयूडी जो है, एक बार लेने के बाद ये 2 साल 3 साल की अवधि तक ये गर्भ से बचाए रखता है। अगला पॉइंट, यह एक बार लगाने पर 2 से 3 वर्ष तक किसी तरह की गर्भ निरोधक उपाय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम देखें, एक बार यदि आप इसको लगा लिए तो 2 से 3 साल तक किसी भी तरह का नहीं लेंगे, फिर भी यह गर्भ निरोधक की तरह
काम करता है। ठीक है ना, ये चीज इसका फायदा है जो एक बार ही हमें लगानी पड़ी और 2 से 3 साल तक हमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहा, किसी तरह के गर्भ निरोधक उपाय की लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ, ये एक प्रभावशाली उपाय है। और प्रभावशाली उपाय बोले तो ये काफी अच्छे काम आता है, 2-3 साल तक ये आपको टेंशन फ्री रखता है ना। तो ये चीज आपने इसमें देखा, इसका फायदा। अब देखिए यहां से अगला, यहां से देखते हैं अगला। यहां पर हम देखेंगे, चौथा देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में, है ना। जैसे जितनी बार सेक्स करना हुआ उतना बार हम गोली ले लिए। तो चलिए अब देखिए यहां से हम आपको बताते हैं, चौथा पॉइंट आता है गर्भ निरोधक गोलियां, है ना। तो चलिए चौथा आपको बताते हैं यहां से, गर्भ निरोधक गोलियां। अब देखिए इसको गोलियां, जिसको मैं मुंह में खाए जाने वाले गोली बताए थे, यही होता है गर्भ निरोधक गोली। अब देखिए गर्भ निरोधक गोली में जो है ना, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और या तो प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। अब इसका कॉम्पोजिशन बताते हैं, ये बना किसका होता है, कंपोजिशन की बात करते हैं। इसका कंपोजिशन जो होता है ये बना होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी बना होता है, अथवा यह प्रोजेस्टेरॉन का भी बना होगा, अथवा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोग से भी बना होता, अथवा प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन के संयोग से, है ना। यानी हम कहें तो अकेले ये प्रोजेस्टेरॉन का भी बना होता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी ये बना होता है। अब देखिए जैसे ही हार्मोन आया है तो हार्मोन शरीर के अंदर कुछ इनबैलेंस करेगा। अब देखिए ये जो है ना, ये अंडोत्सर्ग और जो है ना रोपण को संदमित करता है। देखिए ये करता क्या है, ये जो गर्भ निरोधक गोली जो होता है जिसका कंपोजिशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बनता है। अब देखिए ये जो है, ये दवा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से जो बनेगा, यह अंडोत्सर्ग या फिर अंडोत्सर्जन, है ना। अंडोत्सर्जन का मतलब क्या, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को, है ना, अंडोत्सर्जन तथा रोपण को संदमित करता है। यानी आपको यहां से ध्यान रखना है, ये VVI पॉइंट हो गया। आपसे पूछेगा जो दवा गोली, जो गोली प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन से मिलकर के बनता है, वो शरीर में करता क्या है, किस तरह से मतलब काम करता है। तो वह अंडोत्सर्जन को रोक देगा या फिर रोपण को रोक देगा। रोपण पता है ना, निषेचन के बाद जो गर्भाशय में जुटता है उसी को रोपण बोलते हैं। तो यहां से या तो ये अंडोत्सर्ग को रोक देगा या तो ये रोपण को रोक देगा, है ना। अब देखिए कुछ और होती हैं प्रतिदिन लेने वाली गोलियां। जैसे अब देखिए अगला पॉइंट यहां से, ये तो एक हो गया। दूसरा यहां से इसका आता है प्रतिदिन लेने वाली गोलियां, यानी वो गोली जिसको मादा प्रतिदिन लेती है वो कौन सा होता है। जैसे आप नाम सुने होंगे, फेमस कोई भी दवा शॉप पे मिल जाता है, माला डी का नाम सुने होंगे या फिर नाम सुने होंगे माला एन का नाम सुने होंगे। ये सब जो है महावारी, जिस समय मासिक चक्र होता है उसके 5 दिन से शुरू करके लगातार 21 दिन तक ली जाती है। तो देखिए इसको किस तरह से यहाँ पे हम दिखाते हैं इसका उपयोग। अब देखिए इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, है कि नहीं। दवा के उपयोग का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये जो है माहवारी के 5वें दिन से शुरू किया जाता है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा माला डी और माला एन का जो उपयोग होता है वो कब से होता है। माहवारी के 5वें दिन से शुरू होता है ना, और 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, प्रतिदिन
ली जाती है ना। यानी हम बात करें, ये जो है जिस दिन माहवारी हुआ उस दिन के बाद 5वें दिन तक इसको लिया जाएगा, है ना। और 5वें दिन तक इसको डेली लिया जाता है। और लास्ट में तो ये देखिए 21 दिन तो पूरा हो गया, और लास्ट का जो 7 दिन बचा है उस 7 दिन में वो जो है ना आयरन की गोली लिया जाता है, एवं 7 दिन आयरन, शरीर जिस समय माहवारी होती है उस समय आयरन की बहुत कमी हो जाती है, आयरन की गोली ली जाती है ना। इस तरह से आपको हम बताएं, ये जो मुंह में लेने वाली जो गोली है माला डी और माला एम, इसके लिए ध्यान रखिएगा। यह माहवारी से 5वें दिन से लेकर के 21 दिन तक तो ये गोली ली जाती है, और साथ में 7 दिन तक जो है ना आयरन की गोली ली जाती है, और फिर से उसको दोबारा दोहराया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसी भी गोलियां हैं जो साप्ताहिक, जैसे इसमें एक को दिन कहीं गोली मिस हुआ बस दिक्कत हो जाएगी, यानी इसके लिए एक और दवा बनाया गया जो साप्ताहिक गोली थी। अब देखिए सप्ताह में एक बार खाइए, एक सप्ताह बिंदास रहिए, किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं है गर्भ से संबंधित, है कि नहीं है। इसके लिए हम बात करें, इसके लिए साप्ताहिक गोली बनाई गई। जैसे हम देखें यहाँ से, ये तो प्रतिदिन वाली गोली थी, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये हम बताए थे प्रतिदिन वाली गोली। लेकिन अब हम ऐसी गोली के बारे में बताएं, देखिए ये है प्रतिदिन वाली गोली, अब हम ऐसी गोली के बारे में बताएंगे जो साप्ताहिक गोलियां थी। जैसे अब देखिए अगला पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें, साप्ताहिक गोलियां, यानी कुछ ऐसी भी गोली थी, ऐसी भी टैबलेट्स थी जिसको सप्ताह में ही लेना पड़ता था, एक बार ले लिए तो एक सप्ताह बिंदास है। जैसे इसका नाम हम देखें तो नाम आप खूब सुने होंगे, दवा के शॉप पे जाकर के आप पता कर सकते हैं, सहेली नाम सुने होंगे आप, या फिर सेंट क्रोमन। सहेली जो है ना ज्यादा फेमस हुआ, सहेली जो है ज्यादा फेमस हुआ। और दूसरी बात, ये सब जो दवा है पीछे जो हम पढ़े उस सब का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन सहेली साप्ताहिक गोली जो है इसका जो है साइड इफेक्ट कम है, यानी हम बोलें यानी दुष्प्रभाव बहुत ही कम। इसका जो होता है दुष्प्रभाव जो होता है बहुत ही कम होता है, इसका दुष्प्रभाव बहुत कम है। फिर देखें ये जो है ना उच्च, ये जो है ना इसका दुष्प्रभाव कम है। दूसरी बात करें, ये गर्भ निरोधक के तरह कैपेबल है, एक बार लिए तो एक सप्ताह आपको कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगला पॉइंट देखें इसमें, उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है ना। अब देखिए यहां से सहेली की बात करते हैं। सहेली जो है ना इंडिया में बना था, ये जो सहेली है वो भारत के लखनऊ में बना था। देखिए सहेली के लिए आपको ध्यान रखना है, सहेली जो है यह लखनऊ स्थित ड्रग इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम था। लखनऊ में एक ड्रग ICR, नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट, एक मिनट इसका पूरा नाम हमें ध्यान नहीं है। तो ये लखनऊ स्थित ड्रग इंस्टीट्यूट में, ड्रग इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी, है ना, ये बना था। तो देखिए ये सहेली के लिए आप क्या जाने, इंडिया में यानी लखनऊ में बनाया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा उच्च प्रभावशाली था, है ना। अब देखिए यहाँ से अब अगला हम देखते हैं, जैसे आपने कुछ का और नाम सुना होगा, जैसे नाम आपको बता दें, कुछ नाम और भी सुने होंगे, इसके अलावा बहुत ऐसा होता है जिसका यूज किया जाता है। अब देखिए एक आपको और बताते हैं, एक दवा है अनवांटेड 72, एक दवा है अनवांटेड 72, ये दवा का नाम है। ये दवा अत्यंत प्रभावशाली होता है, जैसे किसी का रेप कर दिया गया तो उस केस में इस दवा को दिया जाता है। यह
अत्यंत प्रभावशाली दवा है जिसका उपयोग, यह अत्यंत प्रभावशाली दवा है जिसका उपयोग रेप के संदर्भ में किया जाता है। हाँ, सहेली जो बना था ये बना था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? लखनऊ में, याद आ गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे पूछेगा ये सहेली कहाँ बना था, तो CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना था। ये कहाँ है? लखनऊ के द्वारा बनाया गया था। फिर बताया अनवांटेड 72, यह अत्यंत प्रभावशाली दवा है जिसका उपयोग जो है ना रेप सबके केस में किया जाता है। अब देखिए यहाँ से कुछ टीका भी होता है, जैसे एक बार सुई ले लिए तो 3 महीने 4 महीने तक टेंशन फ्री रहा जाता है। तो अब देखिए अगला यहाँ से बताते हैं जिसको हम बताए थे अंतरोपण। तो देखिए अब यहाँ से अभी तक कितने बताए? पहले क्लास में आपको 2 बताए थे और इसमें एक बताया IUD के बारे में और दूसरा बताया आपको गर्भनिरोधक गोली के बारे में। अब अगला यहाँ से बताते हैं टीका के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, दूसरा टॉपिक है इसी का, यानी गर्भनिरोधक के रूप में टीका भी उपयोग कर सकते हैं या फिर अंतरोपण भी इसका उपयोग है एक। जरा देखिए अगला यहाँ से देख रहे हैं 5वां, टीके या त्वचा के नीचे अंतरोपण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से सलाई की तीली की तरह बनी संरचना इस तरह से होती है और इसको शरीर में जहां ज्यादा मांस है, जैसे जांघ में बात करें, हाथ में बात करें, स्किन के नीचे हम कहीं भी इसको दबा करके रख देते हैं। और ये जो बना होता है किसी न किसी हार्मोन का बना होता है। ये हार्मोन मोचक होता है, यानी ये हार्मोन निकालता है, हार्मोन मोचक होता है जो धीरे धीरे घुलकर रक्त में जाता रहता है तथा यह अंतरोपण एवं अंडोत्सर्जन को रोकता है। यानी हम देखें यहां से होता क्या है, ये भी हार्मोन का बना होता है, जैसे गोली काम कर रहा था सेम उसी तरह से ये काम करता है। यानी ये जो है अंतरोपण को रोक देता है और अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है ना। और हम बात करें ये लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है, एक बार ये अंतरोपण लगा लिया गया तो 3-4 साल तक चलता है। तो हम अगला पॉइंट देखें, यह लंबी अवधि तक या फिर लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है। यानी हम देखेंगे लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है। अब देखिए छठा यहां से बताते हैं, छठा यहां पर है बंध्यकरण। अब देखिए बंध्यकरण जिसको हम बताए थे शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि। अब ये शल्य क्रिया विधि क्या है इसको समझिए। जैसे शल्य क्रिया विधि 2 तरह का होता है। अब देखिए नर में यदि होगा, नर में या फिर मादा में भी हम इसको करा सकते हैं। अब देखिए जब नर में होता है तो नाम देते हैं वासेक्टॉमी और यदि मादा में होता है तब इसका नाम देते हैं ट्यूबकटॉमी। अब देखिएगा इसको समझते हैं कैसे। जैसे देखिए नर में क्या होता है, नर की बात करें तो नर में देखिए ये उस नर का हुआ शिशन, ठीक है ना, ये नर का मान लीजिए शिशन है ये, ठीक है ना, ये नर का शिशन हुआ और यहाँ पर नर का जो है 2 यहाँ पर विषण हो गया है ना, ये हो गया नर का
वृषण। अब इस वृषण से ऐसे करके शुक्राणु शुक्रवाहक निकलेगा और शुक्रवाहक यहाँ पर इसके अंदर आएगा, है कि नहीं है। ये जो पाइप है अब यहाँ तक ये आना है इसको, है कि नहीं, दोनों तरफ से। तो ये दोनों तरफ से आएगा, यहाँ पर मिलेगा और तब जाकर के इसमें ये शुक्राणु को ले जाएगा। इसका नाम देते हैं शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक है जिसका इंग्लिश में नाम देते हैं वास डिफरेंस, यानी वास डिफरेंस। अब सोचिए इस बात, देखिए एक्टोमी एक वर्ड है, एक्टोमी इसका मतलब होता है काटना या फिर काट कर जोड़ना या बांधना। अब देखिए क्या करना है, एक्टोमी यहां पर आ रहा है, वास आ रहा है, यानी वास डिफरेंस को काट करके जोड़ देना। अब इसको क्या किया जाएगा, यहां से ब्लॉक कर देगा, इसको यहां पे बांध दिया और इसको भी यहां पर बांध दिया। अब जरा देखिए बांधने के बाद क्या होगा, नर तो इसका ये नर का ये सीसन है, तो सीसन से ये सब काम करेगा, यानी मैथुन क्रिया सब कुछ होगी, लेकिन यहां से शुक्राणु इधर नहीं जाएगा। तो शुक्राणु नहीं गया तो निषेचन नहीं गया। इसका मतलब ये दोनों जो है एक परमानेंट प्रोसेस है, यानी हम बात करते हैं ये जो है एक बार यदि बंध्याकरण हो गया यानी शल्य क्रिया द्वारा, तो ये जो है ना एक परमानेंट, ये जो है ना यह परमानेंट विधि है। ये विधि एक बार अपना लिया गया तो फिर चाह के भी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन इस समय जो पीछे पढ़े उसी समय के लिए होता है। बार बार बच्चे पैदा करने के लिए जब जरूरत हो वो सिस्टम हटवा लीजिए, काम चल जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, ये जो हम संरचना पढ़े ये किसके लिए है, शुक्र वाहक काट करके यानी वेसेक्टोमी के लिए। तो चलिए यहां से वेसेक्टोमी के लिए पहले लिखते हैं वेसेक्टोमी होता क्या है, यानी हम बात करें वासेक्टोमी। तो देखेंगे यह एक शल्य क्रिया विधि है, शल्य क्रिया विधि है जिसके माध्यम से डॉक्टर शुक्रवाहक को, यानी दोनों शुक्रवाहक को, ऐसा नहीं जो एक, दोनों शुक्रवाहक को काट कर अलग अलग बांध देता है। ऐसा करने से शुक्राणु शिशन में नहीं जाता, जिससे शिशन में नहीं जाता जिससे गर्भधारण नहीं होती तथा इसका मैथुन पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है ना। यानी हम बात करें ये जो प्रोसेस हम देखें उसमें आपको बताया ये जो है ना यह एक शल्य क्रिया विधि है, इसके माध्यम से डॉक्टर शुक्रवाहक को काट करके अलग अलग बांध देता है और जिससे गर्भधारण नहीं होती तथा इसका कोई मैथुन पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है। और बताए ही ये दोनों जो है परमानेंट विधि है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से दूसरा आपको बताया, ये तो किसके लिए हम बताए, ये नर में हम किए क्या, नर में क्या करते हैं, नर में करते हैं वेसेक्टोमी। अब देखिएगा मादा में हम क्या करेंगे, तो आपको बताते हैं यहां से मादा के लिए। अब देखिए मादा के लिए जो हम यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मादा में जो किया जाता है, मादा में किया जाता है वेसेक्टोमी। अब देखिए वेसेक्टोमी क्या है, जरा देखिए आपको हम एक डायग्राम बनाए, तो डायग्राम में देखिए ये हम गर्भाशय का डायग्राम बना रहे हैं। इस गर्भाशय के डायग्राम को आप समझेंगे तो कई बार आपने पढ़ा है इसको। ये देखिए वेजाइना हुआ यानी योनि हुआ, और ये हुआ इसका बाह्य और मध्य भित्ति, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये होता है इस तरह से अंडाशय होता है,
दोनों बगल। अब देखिए ये अंडाशय है, इसी में अंडाणु का निर्माण होगा और इसको यहां तक लाने के लिए आपने पढ़ा था इस तरह से एक संरचना होती है, इस तरह से एक संरचना होती है जिसका नाम दिए थे हम फैलोपियन ट्यूब, है ना। शुक्र मतलब अंडवाहक नाम दिए थे, डिंब वाहिनी नाम दिए थे, है ना। तो दोनों तरफ इस तरह से होता है और इसको अब देखिए डॉक्टर करेंगे क्या, इस ये जो है डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी, डिंब या अंडवाहिनी या फिर इसी का नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम किया दिए फैलोपियन ट्यूब। अब इसको क्या किया जाएगा, यहां पर बांध दिया जाएगा। जरा देखिए, जैसे इसमें आपने क्या किया था, शुक्रवाहक को बांध दिया था, वैसे ही आप इसमें अंडवाहिनी को बांध दिए। बांधने से क्या होगा, यहां पे बांध दिया है इसको या काट दिया है, यहां पे बांध दिया। अब जब इसको बांध दिया तो बताइए यहां से अंड इधर जाएगा नहीं, और जब अंड नहीं जाएगा तो निषेचन होएगा नहीं। तो ये एक परमानेंट विधि है कि नहीं है। तो हम कहेंगे इस विधि में इसके या फिर इसके द्वारा या फिर इसके द्वारा या फिर इसमें मादा के दोनों फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु आगे नहीं जाती तथा निषेचन एवं गर्भधारण नहीं होती है ना। और ये भी एक परमानेंट मेथड है ना। ये हम बताए आपको पूरा चीज। तो देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। दवा में शुक्राणुनाशक भी होता है, यानी कुछ ऐसा पेस्ट के तरह दवा होता है जिसको पेनिस के ऊपर यानी सीसन के ऊपर लगा लिया जाता है वगैरह, उतना आपको जानकारी नहीं रखनी है। तो अभी तक जो बताए एक बार हम इसको पूरे हम बता देते हैं। देखिए कल के क्लास में आपको हम बताए थे यहाँ से गर्भ निरोध के साधन, है ना। तो गर्भ निरोधक साधन में प्राकृतिक उपाय भी अपना सकते हैं, जिसमें हम बताए थे अवधि संयम, उसके बाद बाह्य स्खलन और स्तनपान अनातर्व 3 बताए थे प्राकृतिक मेथड में। फिर बताया रोध में भी 2 बताए, एक कॉन्डोम यानी नर कॉन्डोम और मादा कॉन्डोम अलग अलग, फिर डायाफ्राम वाल्ट या फिर गिरवा टोपी। फिर आपको बताया आज के क्लास में आपको हम बताए आईयूडी क्या होता है, अंदर गर्भाशय युक्ति क्या होता है, जिसमें औषधि रहित तो लिप्स लूप, तांबा मोचक तो कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 ये हम बताए। फिर यहाँ से हार्मोन मोचक बताए। फिर यहाँ से आईयूडी जो होता है किस तरह से डॉक्टर लगाता है वो बताए, कहाँ लगता है वो बताए, क्या करता है वो बताए। फिर गर्भ निरोधक गोली में बताए जो हार्मोन का बना होता है। फिर बताया जो प्रतिदिन लेने वाली होती है वो। फिर साप्ताहिक गोली जो होती है सहेली, वो सहेली कहाँ बना वो बताए। फिर अनवांटेड 72 किस रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात करें, यहाँ से एक चीज भूल गए थे, अनवांटेड 72 जो होता है ये बना होता है प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का। ये जो बने होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन के बने होते हैं। फिर बताया टीका किस तरह से लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है या फिर त्वचा के नीचे भी दबाया जा सकता है। फिर शल्य क्रिया विधि बोले जिसका नाम बंध्याकरण बोले। नर में तो वैसेक्टोमी, मादा में तो ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में शुक्रवाहक को काट करके बांधा जाता है और यहाँ से ट्यूबेक्टोमी में मादा के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ये हम बताया। अब अगला क्लास, एक क्लास इसमें और लगेगा जिसमें हम बताएंगे जो कोई नर बंध्य होता है यानी बांझ होता है तो उसको किस किस तरह से टेक्निक अपना करके उसको बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आपने फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना होगा यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, और भी तरह का गिफ्ट वगैरह यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।